माहू का प्रकोप है। माहू एक चूसने वाला कीड़ा है, देख सकते हैं इस प्रकार से ये पूरा हरा भरा दिखेगा और आपको ये पूरा बेचेस जो बेच दिख रहा है ये पूरा देखिए किस प्रकार से कीड़ा यहाँ लटका हुआ है, छोटा छोटा है। इसमें अगर आपको दिखता नहीं हो तो मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए किस प्रकार से कीड़ा है, छोटे छोटे। इसका हम लोग को शुरुआती अवस्था में पहचानना और इसका नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा। और किसान भाइयों नमस्कार, मैं संस्कार गुप्ता आप सभी का संस्कार एग्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार सभी किसान अपने धान के खेत में ये बीमारी बहुत अक्सर देखे होंगे। ये बीमारी इस बार बहुत खतरनाक तौर पे पहुंचा है और ये जो देख सकते हैं, ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये दोस्तों आप सोचते होंगे कि ये कोई बीमारी है, लेकिन ये बीमारी नहीं दोस्तों, ये कीड़े की वजह से हुआ है। इसको बोलते हैं होपर बर्न। ये जो दिख रहा है आपको, ये जला जला से जो प्रतीत हो रहा है आपको, मस्त हरा भरा दिख रहा है और बीच में आपको गोल सा ये धब्बा दिखाई दे रहा है, ये पेचेस पूरा। और ऐसा नहीं कि एक दो पूरा पेचेस पूरे मतलब धब्बे जो है होपर बर्न का रूप ले लिया है, ठीक है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक प्रकार से कीड़े की वजह से हुआ है जिसका नाम है BPH। अगर हिंदी में बताओ तो इसको बोलते हैं ब्राउन प्लांट होपर, यानी कि भूरा माहू। ये भूरा माहू की वजह से हो रहा है दोस्तों। भूरा माहू हमारे जो छत्तीसगढ़ में अक्सर प्लेन एरिया में देखा जाता था, बिलासपुर, रायपुर, अधिकतर हमारे जसपुर ज़िले में, सरगुजा एरिया में थोड़ा सा कम देखा जाता है क्योंकि वो पहाड़ी एरिया में ये कीड़े जो उतना प्रकोप नहीं होता है। लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ जो है ये सिम्टम्स देखने को मिला है हर एक खेत में। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि और इसको प्रिवेंटिव मेथड से इसका नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके कारण तक लगभग 40 से 50% तक उपज गिरावट हुआ है, इस बार देखने को मिला है। कई लोग तो जानते ही नहीं थे कि ये होपर बर्न जैसा कुछ चीज़ भी होता है। अधिकतर ऐसे भी मैं ये दुकानदार देखा होगा जहाँ पर इसमें आप फंगीसाइड चला रहे हैं, लेकिन दोस्तों फंगीसाइड से कुछ नहीं होगा। ये दरअसल माहू का प्रकोप है। माहू एक चूसने वाला कीड़ा है, देख सकते हैं इस प्रकार से ये पूरा हरा भरा दिखेगा और आपको ये पूरा बेचेस जो बेच दिख रहा है ये पूरा भूरा कर देता है दोस्तों। और भी सिम्टम्स दिखा रहा हूँ आपको कि इस प्रकार से ये सिम्टम्स क्रिएट करता है, देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये BPH किस प्रकार से सिम्टम्स क्रिएट हुआ है, देखिए ये BPH का ही है, पूरा प्लांट होकर। अगर मैं कीड़े की बात बताऊँ तो कीड़ा कैसा दिखता है, कीड़ा दिखाता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं ये कीड़ा इस प्रकार से, ये जो है कीड़ा है। और ये अक्सर जो कीड़ा है ये यहाँ पर जो जैसे पौधा है, मान के चलिए ये आपका प्लांट है, ये देखिए ये आपको सही आपको दिखाएगा। इसमें देखिए, ये देखिए किस प्रकार से कीड़ा यहाँ लटका हुआ है, छोटा छोटा है। इसमें अगर आपको दिखता नहीं हो तो मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए किस प्रकार से कीड़ा है, छोटे छोटे। और इसको और अगर मैं दिखाऊं अच्छे से तो ये देखिए ये ऐसा कीड़ा है। ये दोस्तों चूसता है कीड़ों को और पूरा जो है धान हमारा सूख जाता है। 40 से 50% तक इसमें गिरावट, उपज में गिरावट देखा गया है दोस्तों। तो बहुत गंभीर बीमारी है, इसका हम लोग को शुरुआती अवस्था में पहचानना और इसका नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा। और ताकि नेक्स्ट ईयर जब भी खेती करेंगे तो इसका नियंत्रण अवश्य करेंगे पहले से ही। तो बता दो दोस्तों कि यहाँ पर इसका जो नियंत्रण है वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भूरा प्लांट हॉपर, इसका मतलब जो है ब्राउन प्लांट हॉपर होता है। धान के फसल में एक प्रमुख कीट है जिसे हिंदी में भूरा माहू बोला जाता है, भूरा फुदका भी कहते हैं। यह कीट धान के पौधे को रस चूस के उसे नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें पत्ती पीले पड़ जाते हैं और सूख जाते हैं। गंभीर देख सकते हैं पूरा गंभीर संक्रमण से पौधा जो है पूरी तरह से सूखकर गिर जाता है और हॉपर बर्न हो जाता है। हॉपर बर्न उसी को बोला जाता है कि दोस्तों अगर मान के चलिए आपका खेत है और आपको पेचेस में, ऐसे पेचेस में आपको
भूरा दिखाई देगा, पूरा मरा हुआ दिखाई देगा फसल, तो इसको बोलते हैं हॉपर बर्न। ये हमेशा ब्राउन प्लांट हॉपर के कारण ही होता है दोस्तों। और इसका नुकसान कैसे करते हैं, देखिए पौधा पीला पड़ जाता है, पौधा सूखने लगता है, हॉपर बर्न हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि हॉपर बर्न हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पर फसल का कम होना, कीट और रस चूसने के कारण पौधे की वृद्धि रुक जाती है, इसमें उपज का गिरावट आता है। और वायरस का प्रकोप होता है, यह कीट वायरस से होने वाली बीमारी को फैलाता है, कि जिस प्रकार से टमाटर मिर्च वगैरह में जो सफ़ेद मक्खी होता है वो वायरस के रूप में फैलाता है, वो ट्रांसमीटर बनता है, उसी प्रकार से ये जो ब्राउन प्लांट ऊपर हर एक प्रकार से ट्रांसमीटर है जो वायरस का फैलाने में मदद करता है। तो दोस्तों ये भूरा माहू का हम नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो बहुत सारे में हम उपयोग करके इस माहू जो आता है उसका प्रकोप को कम कर सकते हैं। वैसे तो केमिकल भी आते हैं, लेकिन केमिकल में इसकी बात बताना चाहता हूँ। अगर मान के चलिए इससे आपका रोकथाम हो रहा है, तब जाके आप लास्ट स्टेज में केमिकल की ओर जाएं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, ये भूरा माहू जो है BPH है, ये कीड़ा है। और रोपाई के समय 10 से 15 लाइन के बाद 1 फुट की जगह छोड़ना, और खेत में वेट एंड ड्राई विधि से पानी देना, अधिक नाइट्रोजन और यूरिया का छिड़काव करने से बचना शामिल है। दोस्तों ये तीनों जो तरीका है इसके बारे में बताऊंगा कि ये तीनों तरीका है क्या। दोस्तों रोपाई के समय दूरी 10 से 15 लाइन के बीच में, जैसे मान के चलिए 10 से 15 लाइन है, ऐसे 10 से 15 लाइन के बाद में 1 फुट हमेशा जगह छोड़ना चाहिए दोस्तों धान का, जिसके कारण जो है जो इसके फैलाव की गति में हमेशा गिरावट नज़र आया है। और सेकेंड तरीका ये है दोस्तों कि पानी प्रबंधन में दोस्तों हमेशा वेट एंड ड्राई विधि का उपयोग करना चाहिए। वेट एंड ड्राई विधि का उपयोग करें दोस्तों। इसके बारे में बताओ तो दोस्तों कि वेट एंड ड्राई विधि है क्या। दोस्तों देख सकते हैं खेत में पानी भरे, खेत में आपका पानी भरा रहेगा, उसके बाद में फिर कुछ दिनों में इसका सुखाए और फिर से पानी भरे, यानी कि आपके खेत में पानी भरना है, फिर उसे सुखाना है, फिर पानी भरना है। तो इस प्रकार से माहू का प्रकोप नहीं होता है, इसको बोलते हैं वेट एंड ड्राई विधि। उर्वरक का संतुलन दोस्तों, हमेशा नाइट्रोजन और रासायनिक खाद देने से ऐसा नहीं कि केवल अधिक कीड़े ही आते हैं, बहुत सारे बीमारी भी लेके आते हैं। तो हमेशा संतुलन मात्रा में ही हम लोग को रासायनिक खाद के ऊपर डिपेंडेंट होना है। ज़्यादा रासायनिक खाद देने से कीड़े तो आते ही हैं, साथ में बहुत सारे रोग भी आते हैं। तो ये सब प्रिवेंटिव मेथड था। और इसके बाद में केमिकल में जाएं तो केमिकल में जो है बहुत सारा दवाई है जिसमें हम पायमेट्रोजिन और डायनिट्रोफ्यूरॉन का यूज़ कर सकते हैं, मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको। तो इसका नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों, कि पहली बात किस समय से पहचानना, यानी कि समय पर दवाई का छिड़काव करना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये किसी प्रकार के जो है बायो वाला टेक्निकल में नहीं खत्म होगा, क्योंकि ये जो है केमिकल से ही ठीक होगा और ये कीड़े की वजह से होता है। तो जब कीड़े की संख्या देख सकते हैं कब करना है अपने को इसका प्रयोग, जब कीड़े की संख्या 15 से 20 प्रति गुच्छा, यानी कि मान के चलिए आपका ये पौधा है और इसमें एक गुच्छे में लगभग 15 से 20 संख्या में हो, तो इसको दवाई का हम लोग को छिड़काव करना चाहिए। और इसके दवाई के छिड़कने के लिए इसमें केमिकल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये पायमेट्रोजिन 50% जो है WG की फॉर्म में आता है, वेटेबल ग्रेनुअल की फॉर्म में आता है। और दूसरा डायनिट्रोफ्यूरॉन ये 20% जो है SG की फॉर्म में आता है। जैसे कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं, ये दोनों कारगर है दोस्तों। ये जो है आपको स्क्रीन में भी दिखता होगा, ब्रांडेड कंपनियां हैं वो इसको सेपरेट करके बनाती है। और कोई ऐसे भी कंपनी है जो दोनों को मिक्स कर देती है, जैसे कि पायमेट्रोजिन और डायनिट्रोफ्यूरॉन मिक्स करके बनाती है। तो जो आप प्रिवेंटिव स्टेज में आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में, ठीक है। ये था दोस्तों माहू के ऊपर जानकारी। अगर ये वीडियो पसंद किसान भाइयों के साथ भी साझा कर सकते हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका डिस्क्रिप्शन है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप में और फेसबुक में जुड़ सकते हैं, और किस भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए उसके ऊपर आप रिकमेंड कर सकते हैं और टॉपिक के ऊपर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।